लाल जादूगर। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग इसको नीला जादूगर कहते थे। इसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। इसकी नाक लाल रंग की थी। लोग इसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता मेरी नाक लंबी है, दूसरा कहता मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े ज़िद्दी थे। एक दफ़ा का जिक्र है, नीला जादूगर अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक़्त था। हर तरफ फूल खिले थे, सब्ज़ा लहलहा रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा! क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्ज़े पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक इसने चूक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। ज़रा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। इसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक, छू मंतर के ज़ोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक के पहाड़ की 7 चोटियों को फलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक ज़मींदार का था। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम शादा था। इस दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, ज़र्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज़ पर सजी थीं। खाने की मेज़ पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल तार पर लटका देते हैं। लेकिन वहाँ तार कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सहन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शाल इस छड़ी पर लटका दिए, लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नाक थी। यहाँ से 1000 मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा, ये मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब इसने अपनी नाक से कहा, ए मेरी नाक, छू मंतर के ज़ोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नीली नाक छोटी होती गई, छोटी और छोटी, और जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं, ये कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। इधर शादा और इसकी सहेलियों ने जब देखा कि नीली छड़ी इनके कीमती कपड़ों को समेट कर उड़ी जा रही है, तो प्लेटें छोड़ कर दौड़ी, बहुत शोर मचाया। लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ भला तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत गुस्से में आया और इसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। इसने ज़ोर ज़ोर से पाँव पटके और घर से ये कहता हुआ निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। इसने अपनी नाक खजाई, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में ना आई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। इसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फसलाता रहा, लेकिन कोई मज़ेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक कि रात हो गई और लाल जादूगर इस रोज़ भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चौथी चोटी पर। इसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन मज़ेदार खुशबू ना मिलना थी। दिल में कहा, मैं अपनी नाक को लंबा करूँगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो कोई मज़ेदार चीज़ सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ए मेरी लाल नाक, छू मंतर के ज़ोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती इसी
जमींदार के घर में जा पहुंची। जमींदार का एक बेटा था, इसका नाम शादू था। किसी दिन शादू ने अपने दोस्तों को बगीचे में खेलने के लिए बुलाया था। शादू और इसके दोस्तों ने देखा कि लाल रंग की एक मजबूत टहनी बगीचे में दूर तक फैली हुई है। तब बहुत खुश हुए। शादू ने छलांग लगाई और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगा। दूसरे लड़कों ने भी छलांगे लगाईं और टहनी को दोनों हाथों से पकड़कर झूला झूलने लगे। जमींदार के नौकर ने जो ये खेल देखा तो कहा, ठहरो, मैं रस्सा लाता हूँ। टहनी पर रस्सा डालकर मज़े से झूला झूलेंगे। फिर तो सब लड़कों ने लाल जादूगर की लाल नाक पर रस्से का झूला डालकर पींगे चढ़ानी शुरू कर दी। एक लड़के को शरारत सूझी। इसने लाल जादूगर की नाक पर चाकू की नोक से खोदना शुरू कर दिया। दूसरे लड़के ने कोट से पिन निकाल कर नाक में चुभो दी। हाय मेरी नाक, हाय मेरी नाक। लाल जादूगर की ये चीख सुनकर नीला जादूगर घर से बाहर निकल आया। इतनी देर लाल जादूगर ने जादू का जोर लगाकर एक झटके के साथ अपनी लाल नाक खींची तो इसने देखा कि वो बुरी तरह सूज गई थी। नीला जादूगर लाल जादूगर की ये हालत देखकर खूब ठट्ठे मारकर हंसा। बेचारा लाल जादूगर बहुत शर्मिंदा हुआ।